दोस्तों, जरा सोचिए, समंदर के बीचों बीच एक विशाल क्रूज शिप जहां हर तरफ म्यूजिक, डांस और पार्टी चल रही थी। हजारों लोग छुट्टियां मनाने निकले थे। सब कुछ किसी फिल्म जैसा लग रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में सब बदलने वाला है। अचानक कुछ लोग बीमार पड़ने लगे। किसी को तेज बुखार, किसी को सांस लेने में दिक्कत, और जहाज पर डर फैलने लगा। फिर सामने आया एक खतरनाक शक, क्या जहाज पर हैंटेवायरस फैल गया है? बस यही सुनते ही पूरे शिप में पैनिक शुरू हो गया। जहाज को तुरंत आइसोलेट कर दिया गया। ना कोई बाहर जा सकता था, ना कोई अंदर आ सकता था। लग्जरी शिप अब फ्लोटिंग प्रिजन बन चुका था। चारों तरफ सिर्फ डर था। हर इंसान के मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या नया वायरस दुनिया के सामने आ चुका है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, आखिर हैंटेवायरस है क्या और ये इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? आइए समझते हैं। हैंटेवायरस एक वायरस है जो चूहों से इंसानों में फैलता है। ये सांस लेने में तकलीफ और फेफड़ों की बीमारी का कारण बन सकता है। हैंटेवायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी कहानी बहुत पुरानी मानी जाती है। हिस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक 1900 से 1930s के बीच एशिया में मिस्टीरियस फीवर के केसेस सामने आने लगे। लोगों को अचानक तेज बुखार आता था, शरीर दर्द से टूट जाता था और कई लोगों के फेफड़ों में पानी भरने लगता था। लेकिन उस समय साइंस इतनी एडवांस नहीं थी कि सही कारण पता चल सके। लोग डरते थे, पर जवाब किसी के पास नहीं था। फिर 1950 में कोरियन वॉर के दौरान हजारों सोल्जर्स अचानक बीमार पड़ गए। उन्हें तेज बुखार, किडनी फेलियर और इंटरनल ब्लीडिंग होने लगी। करीब 3000 सोल्जर्स इन्फेक्टेड हुए और लगभग 400 की मौत हो गई। सबसे डरावनी बात, कई लोगों को पता भी नहीं था कि वो इस वायरस के कांटेक्ट में आ चुके हैं। यानी हैंटेवायरस शायद सालों से साइलेंटली मौजूद था। ये मामले कोरिया की हंटन रिवर के आसपास मिले थे। इसी वजह से बाद में इस वायरस का नाम पड़ा हैंटेवायरस। दुनिया को पहली बार एहसास हुआ कि ये कोई मामूली बीमारी नहीं है, लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि इसका सोर्स कुछ और था। अब सवाल आता है, ये वायरस फैलता कैसे है? और इसका जवाब सुनकर आप भी चौंक सकते हैं। कुछ खास जंगली रोडेंट्स के शरीर में ये वायरस मौजूद रहता है। दिलचस्प बात यह है कि चूहे खुद ज्यादा बीमार नहीं पड़ते, लेकिन उनके मल, पेशाब और लार में वायरस मौजूद रहता है और यहीं से शुरू होता है इंसानों के लिए खतरा। जब ये गंदगी सूख जाती है तो वायरस हवा में फैल सकता है और इंसान सिर्फ सांस लेकर भी इन्फेक्ट हो सकता है। यानी जरूरी नहीं कि चूहा आपको काटे, सिर्फ संक्रमित हवा भी खतरनाक साबित हो सकती है। पुराने गोदाम, बंद कमरे और जहाजों के स्टोरेज एरिया सबसे ज्यादा रिस्की माने जाते हैं। यहीं से डर शुरू हुआ। क्रूज शिप वाला मामला लोगों को इसलिए डराने लगा क्योंकि खतरा एक बंद जगह के अंदर था। फिर इंटरनेट पर खबर फैल गई, एक लग्जरी क्रूज शिप अचानक हेडलाइंस में आ गया। लोग घबराने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ पैसेंजर्स को तेज बुखार और ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो गई। शुरुआत में सबने इसे फ्लू समझा, लेकिन मेडिकल जांच के बाद शक हैंटीवायरस पर गया और बस पूरे जहाज में केओस फैल गया। 2026 में डच क्रूज शिप एमवी होंडियोस अचानक खबरों में छा गया। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वायरस आखिर आया कहां से। अथॉरिटीज को शक था कि एक डच कपल पहले से इन्फेक्टेड था। संभव है कि वो अर्जेंटीना ट्रिप के दौरान रोडेंट्स के संपर्क में आए हों। धीरे धीरे जहाज पर और लोग बीमार पड़ने लगे। कुछ पैसेंजर्स की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आउटब्रेक में 3 लोगों की मौत हुई। कई लोगों को इमरजेंसी में हॉस्पिटल ट्रांसफर करना पड़ा। एक ब्रिटिश पैसेंजर को आईसीयू में एडमिट किया गया। करीब 47 लोग शिप पर मौजूद थे, जो 20 से ज्यादा देशों से आए थे। अब ये मामला इंटरनेशनल डर बन चुका था। जब हालत ज्यादा खराब हुई तो शिप को कैनरी आइलैंड्स के पास रोक दिया गया। पैसेंजर्स को हैजमेट सूट पहनाकर बाहर निकाला गया। कई लोगों को क्वारंटीन में रखा गया। हर किसी के मन में बस एक ही डर था, कहीं ये नया पैंडेमिक न बन जाए। हालांकि एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये कोविड की तरह तेजी से इंसान में नहीं फैलता, लेकिन खतरा पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ, क्योंकि हैंटेवायरस की सबसे डरावनी बात इसकी मोर्टेलिटी रेट है। कुछ मामलों में ये फेफड़ों को तेजी से नुकसान पहुंचाता है। साइंटिस्ट लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि वायरसेस बदलते हैं, म्यूटेट होते हैं और छोटी चीजें भी अचानक बड़ी समस्या बन सकती है। इंडिया में 1800s और 1900s में हैंटेवायरस का कोई ऑफिशियल आउटब्रेक रिकॉर्ड नहीं मिला, लेकिन 2005 में साउथ इंडिया की स्टडीज में इसके संकेत पाए गए। 2008 और 2009 की टेस्टिंग में 347 मरीजों में से 24 लोगों में इन्फेक्शन के संकेत मिले।
इसलिए डरना नहीं, लेकिन सतर्क रहना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।